आदरणीय जमी पर बैठे जमींदारों, चेयर पर बैठे चेयरमैन साहबों, भ्रष्टाचार की तरह खड़े हुए नौजवानों, ठीक मेरे पीछे सीटों की गद्दी पर बैठे गद्दी के गद्दारों, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। भाई साहब, मैं बहुत सीधा साधा कवि हूं। मैं बिल्कुल शांत बैठा, सार्थक जी ने मुझे उठाया। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं, हे भगवान, जिसने मुझको उठाया उसको तू उठा। वाह वाह, क्या बात है। एक बात और कहने जा रहा हूं साहब, मैं ठीक गांव से निकला हुआ कवि हूं। मैं मात्र 8वीं पास हूं। ये जितने कवि हैं बड़े विद्वान कवि हैं, किसी पीएचडी है, कोई एसटीजी है, कोई एमए, कोई बीएड है, पढ़ लिख के ने कोई तीर तो मार लियो कर कपताई रहे वो 8 पास मैं कर रहा हूं। एक बात और कहने जा रहा हूं साहब, बढ़िया भाई। कि मैं 8 पास कवि हूं। कोई अल्फाज मेरे मुंह से ऐसे निकल जाएं तो आप मुझे माफ कर देना साहब। तो माफ के अलावा आप मेरा करोगे क्या? मैं एक बात बताऊं साहब, जब मेरी सगाई नहीं हुई, शादी नहीं हुई, कोई नहीं आया, तो मैं बाबा निर्मल जी के यहाँ चले गया। हाय हाय, क्या। मैंने कहा बाबा मेरा कहीं से संबंध नहीं हो रहा है। बाबा ने कहा बेटा तेरे जेब में क्या है? मैंने बताया बाबा फोटो है। बोल बता किसका है? उनको बताया। मैंने अरे बोले ये तो अटल बिहारी वाजपेयी का है। बोले इसको पटक दे। तो मैंने कहा बाबा क्या रखूं? बोल दिग्विजय सिंह को धर ले। भाई साहब, जिस दिन से दिग्विजय सिंह का फोटो रखो तमाम सगाई वाले आना शुरू हो गए। आमे चले जाएं, आमे चले जाएं साहब। एक दिन सगाई वाले जाने लगे, मेरे पिताजी ने उनको पूछा, बोल भाई साहब, बोला आपने लड़का देख लियो? तो सगाई बोले ठीक है हमने तो देख लियो, पर अब या कोई डॉक्टर को बताइयो। अरे डेगिया जी, आप एक बात बताएं, अगर फोटो दिग्विजय सिंह के से सगाई हो जाती तो राहुल गांधी ने तो पूरा ही रखा हुआ है। जब जब सोनिया जी भाषण करती हैं, जब यही बात कहती हैं कि बहु मत दो, तो राहुल बाबू को हुए कहां थे जब बहु मत दो ही के ही है। लीजिए साहब, मैं अपनी औकात पा रहा हूं। स्वागत है, स्वागत है। जब मैं घर से चला, मेरी धर्मपत्नी ने कहा कहां जा रहे हो? मैंने कहा मैं उत्तर प्रदेश नौझील जा रहा हूं। बोल ठीक है चले जाना, थोड़ा सा डिनर कर जाना। मैंने कि पगली डिनर शाम के भोजन को कहते हैं। घरवारी बोली शाम कोई दरिया तो है ही, और खासकर तेरे लिए रखे हो। बोल क्यों? बोल रहा थे हम कुत्ता मुंह देगो, मुझे फेंकना पड़ता इसलिए आप डिनर ही कर जा। भाई साहब, मैं हुए बस अड्डे पे आया। कंडक्टर बुरी तरह चिल्ला रहा, बाबा कहां जाएगा, बाबा कहां जाएगा? मैंने गुस्से में कह दिया स्वर्ग जाऊंगा। ले चलेगा क्या? ड्राइवर बोले बाबा आप मेरे पहिया के नीचे तो आ जाए, स्वर्ग पहुंचा दो। मैंने गुस्से में कहा मैं ड्राइवर तेरे 64 दांतों को तोड़ दूंगा। कंडक्टर बोला बुड्ढे क्यों झूठ बोलता है, कहां इसके 64 दांत? में मुझे पता है, बीच में तू भी तो बोलेगा 32 तेरे और 32। बहुत अच्छे भाई साहब, सार्थक जी उसी बस में थे, मुझे पता नहीं था सार्थक जी बैठे। भाई साहब, मैं जैसे ही बस में बैठा, मैंने सार्थक जी से कहा भाई साहब विकलांग हूं पैर से। सार्थक जी आप मुझे बैठ जान दो। मेरे से कहा पीछे जा। एक पीछे वाले मधुर बीच बैठे, उनसे कहा मैं बैठ जान दो। भाई आगे जा, भाई साहब आगे जा, पीछे जा। 15 मिनट हो गई, किसी ने बैठने को जगह नहीं दी। पर ड्राइवर बहुत अच्छा था, जाने कब से मेरे को देख रहा है। बोल बाबा क्यों होते हो परेशान? आओ मेरे बोनट खा लिया, बोनट पर बैठ जाओ। भाई साहब, मैं ड्राइवर के पास बोनट पर बैठ गया। बस चली, 3 किलोमीटर जाकर के रुकी। कारोई पेंट, कारी बुरसट, कारी चश्मा, देखने में सचमुच ऐसी लग रही थी करश्मा। भाई साहब, बस में चढ़ी, 1 मिनट खड़ी हुई। सार्थक जी बोले मैडम कब तक खड़ी रहोगे? मैं सरकता हूं, बैठ जाओ। नहीं आप रहने दो। फिर एक सज्जन ने कहा बोल मैं खड़ा होता हूं, बैठ जा। बोल नहीं, लेकिन भाई साहब सच बताऊं वो किसी के पास नहीं बैठी, और धीरे धीरे आके मेरे ही पास बोनट पर बैठी। भाई साहब, हंसने की बात नहीं है, हंसने की बात नहीं है, सब अपनी अपनी किस्मत का खेल है। भाई साहब, बस चली,
थोड़ी दूर जाने के बाद बस खाली हुई, एक सवारी उतरी, बस सीट खाली हुई। मैं उस सीट पर जाकर के बैठ गया। मुझे बीड़ी पीने की आदत थी, मैं बीड़ी पी रहा था। उस बस में एक औरत थी, औरत के गोदी में बच्चा था। तो वो औरत मेरे से बोली, बोल बाबा आप पढ़े हो? मैंने कहा हाँ पढ़ा हूँ। बोल कितना? मैंने 8 पास किया है। तो बोल देख खिड़की के बगल में क्या लिखा है? भाई साहब बस में लिख रहा था बीड़ी पीना मना है। मैंने कहा बेटी इसमें तो ये लिख रहा है बीड़ी पीना मना है। तो जब आप बीड़ी पीना मना है फिर भी आप बीड़ी पी रहे हो? भाई साहब मैंने बीड़ी तुरंत फेंक दी और बैठ गया। थोड़ी दूर चलने के बाद वो बच्चा रोने लगा। वो अपने बच्चे को दूध पिलाने लगी। थोड़ी देर बाद मैंने कहा बेटी तू पढ़ी है? कहा। बोला हाँ बाबा मैंने तो एमए किया है। मैंने देख खिड़की के बगल में क्या लिख रहा है? तो उसमें लिख रहा था चलती बस में शरीर का कोई भी अंग बाहर ना निकालें।